मेरा बच्चा बार-बार बीमार क्यों होता है और बच्चों में बार-बार इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? हर महीने बुखार और किसी न किसी नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी या किसी भी इन्फेक्शन का शिकार क्यों होता है? मेरा नाम है डॉक्टर राजन झा। आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा सवाल है पेरेंट्स के, वो ये होते हैं बच्चों के कि बच्चा बार-बार बीमार क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वज़ह से बच्चों में बार-बार इन्फेक्शंस होते हैं। एक होता है जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक्स चेंज नहीं हो सकती, जीन्स चेंज नहीं हो सकते, जो आपकी फैमिली से जीन से बच्चा लेके आया है, वो आगे चलता रहेगा। उसके बाद उसके एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरनमेंटल फैक्टर में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं कि बच्चे का लाइफ़स्टाइल क्या है? आप उसको फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा कराते हैं? उसकी नींद कैसी है? वो सोता कब है? वो उठता कब है? उसके स्लीप आवर्स कैसे हैं? क्वालिटी लाइफ़ कैसे गुज़ारता है? और उसकी जो एनवायरनमेंट में उसके जो मूड स्विंग्स हैं वो कैसे हैं? कि घर में अगर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं बच्चे पे, बहुत ज़्यादा वो मेंटली प्रेशर में है, एंग्ज़ायटी में है, डिप्रेशन पे है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो रिपीटेड इन्फेक्शंस को दावत देंगे। इसके बाद आती है आपके बच्चे का वैक्सीनेशन स्टेटस कि आपने बच्चे को हिफाज़ती टीके कितने लगवाए हुए हैं। तो अगर आपकी वैक्सीनेशन स्टेटस उसका कंप्लीट है, तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके बच्चे की एक्सपोज़र कि वो कितना ज़्यादा एक्सपोज़ है डिफरेंट एलर्जेंस और डिफरेंट एनवायरनमेंट में चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो स्कूल गोइंग है, जो डे केयर जाता है, जो गैदरिंग्स में जाता है, बहुत ज़्यादा जो सोशली एक्टिव है, मल्टीपल सोशल गैदरिंग्स में जाता है, रिश्तेदारों के घर जाता है, गली में बच्चों के साथ खेलता है। अब वो बच्चा ज़्यादा प्रोन है कि उसमें इन्फेक्शंस होंगे, डेफ़िनिटली होंगे बार-बार। तो उसका जो एक्सपोज़र है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद जिस्म के अंदर कुछ बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि विटामिन डी है, ज़िंक है, आयरन है, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं कि इनकी कमी हो बच्चों में तो इन्फेक्शन बार-बार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने गैर ज़रूरी दवाइयाँ नहीं देनी, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके नॉलेज में ये चीज़ें होंगी, ये वो नमकियात हैं, बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी कमी हो तो बच्चों में बार-बार इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद वो बच्चे जिनको एलर्जीज़ होती हैं, वो बच्चे जिनको अस्थमा होता है, जिनको सांस का कोई मसला होता है, वो बच्चे बार-बार इन्फेक्शन के चांसेस उन बच्चों में ज़्यादा होते हैं। उन बच्चों में रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं, क्यों? कि उनकी जो सांस की नाली है, वो बहुत सारी जरासीम या बहुत सारी जो बग्स हैं, वो जब सांस की नालियों में आते हैं, वो वहाँ पे रुकते हैं, उनको क्रॉस नहीं करते, उनको खींचती हैं सांस की नालियाँ। उसकी वजह से इन बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चों में इंसान की जो कुदरती बनावट है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जिसको हम एनाटॉमिकल डिफेक्ट कहते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जिस तरह के आपकी जो कानों की ट्यूब्स है, स्टीशियल ट्यूब जिसको कहते हैं, वो ठीक तरीके से डेवलप ना हुई हो, तो इन बच्चों में कान के इन्फेक्शन बार-बार हो जाते हैं। जिन बच्चों में गले के टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स बड़े हों, इन बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो वो बच्चे जो पैसिव स्मोकर होते हैं, पैसिव स्मोकर से मुराद ये घर में अगर डस्ट बहुत ज़्यादा है, घर में किचन का धुआँ बहुत ज़्यादा है या घर में कोई स्मोकिंग करता है, हुक्का सिगरेट पीता है, तो वो बच्चे जिनमें ये पैसिव स्मोकिंग होती है, इन बच्चों में भी ये इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और किसी भी बच्चे का याद रखें कि बार-बार बीमार होना, वायरल बार-बार इन्फेक्शंस होना इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। मैं वेरी नॉर्मल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है। अगर आपके बच्चे की उठना-बैठना ठीक है, उसकी फिज़िकल एक्टिविटी आपने ठीक रखी हुई है, आपने उसकी डाइट को थोड़ा बैलेंस रखा हुआ है और ये जो एलर्जेन जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया है, इनसे थोड़ा-सा आप उसको अवॉइड करते हैं, परहेज़ करते हैं और उसकी जो वैक्सीनेशन स्टेटस है, उसका ख़्याल रखते हैं, हिफाज़ती टीकों का ख़्याल रखते हैं और बच्चे की जो जनरल वेल-बीइंग है, उसकी मेंटल हेल्थ है, उसका उठना-बैठना, नींद, इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपके बच्चों में वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन स्टिल ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे हैं, वो बीमार होते हैं। कोशिश ये करें कि जब बच्चा बीमार हो, उसको सेफ रेमेडीज़ पे ज़्यादा रखें, दवाइयाँ कम से कम दें और अगर किसी बार-बार इन्फेक्शन का शिकार होता है, तो फिर अपने नज़दीक किसी भी बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, ताकि ये देखा जा सके कि उसमें कोई और बीमारी या किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर वो है, तो उसका इलाज किया जा सके। उन वालिदैन के लिए मैसेज है, जिनके बच्चे बार-बार बीमार होते हैं कि आप
पैनिक ना हो, परेशान ना हो और खुद अपने आप को एंग्जायटी, डिप्रेशन में डाल के बार-बार डॉक्टर्स के पास जाना और बार-बार ज़्यादा मेडिकेशंस को अवॉइड किया करें। ये सारे वो फैक्टर्स आपको इसलिए बताए कि मुआशरे में रहते हुए इस बच्चे को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और जब सारी चीज़ें बच्चे फेस करते हैं, तो बच्चों का बार-बार बीमार होना बाज़ अगर नॉर्मल बात होती है। तो जिन चीज़ों को बताया, इन पे थोड़ा-सा परहेज़ करें और अपने बच्चों की लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करें। थैंक यू वेरी मच।